अगर किसी ने तुमसे कभी सिर्फ स्क्रीन के उस पार प्यार किया है, अगर किसी का ऑनलाइन आना तुम्हारी धड़कन बढ़ा देता था, अगर किसी के लास्ट सीन ने तुम्हें पूरी रात जगाया है, तो आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो सकता है वो तुम्हारी अपनी कहानी हो। लेकिन रुकना, क्योंकि इस कहानी का अंत वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। एक दिन एक अनजान मैसेज आया, हाय। बस दो अक्षर, लेकिन कभी कभी दो अक्षर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। पहले सिर्फ हेलो हुआ, फिर कैसे हो, फिर घंटों की बातें, फिर दिन छोटे पड़ने लगे और रातें लंबी। हमने कभी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन एक दूसरे की बातों को इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि लगता था अब कभी बिछड़ेंगे नहीं। वो कहती थी, काश तुम मेरे शहर में होते। मैं हंसकर कहता, दिल एक हो तो शहरों की दूरी मायने नहीं रखती। कितना मासूम था मैं। मुझे क्या पता था कि सबसे लंबी दूरी किलोमीटरों की नहीं, इरादों की होती है। धीरे धीरे उसका गुड मॉर्निंग मेरी सुबह बन गया, उसका गुड नाइट मेरी रात बन गया, उसका टेक केयर मेरी आदत बन गया, और वो मेरी पूरी दुनिया। मैंने कभी नहीं पूछा वो कितनी खूबसूरत है, क्योंकि उसकी बातें उसके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत थीं। वो कहती, अगर कभी मिले ना तो सबसे पहले तुम्हें गले लगाऊंगी। मैं मुस्कुरा देता और सोचता शायद किस्मत भी हमारे चैट पढ़ रही होगी। फिर एक दिन उसने कहा, आज थोड़ा बिजी हूं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन भी वो बिजी थी। फिर 3 दिन, फिर एक हफ्ता। अब उसका ऑनलाइन दिखता था, लेकिन मेरे लिए नहीं। उसका टाइपिंग अब किसी और के लिए होता था, और मेरा दिल हर सेकंड उम्मीद और डर के बीच झूलता रहता था। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, सब ठीक है ना? उसका जवाब आया, हाँ, बस थोड़ा बदल गई हूं, बस इतना ही। लेकिन कभी कभी एक लाइन 1000 आंसुओं से ज्यादा दर्द देती है। मैंने कहा, क्या मैं वजह हूं? उसने मैसेज देखा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उस रात पहली बार समझ आया कि सबसे ज्यादा आवाज खामोशी करती है। हर 5 मिनट में मैं मोबाइल देखता, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता, हर बार लगता शायद उसका मैसेज होगा, लेकिन हर बार सिर्फ मायूसी मिलती। एक दिन उसकी प्रोफाइल पर एक नई तस्वीर लगी। उस तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में मैं नहीं था। कैप्शन लिखा था, फाइनली फाउंड माई फॉरएवर। उस दिन मैंने पहली बार जाना कि कुछ लोग फॉरएवर का वादा एक से करते हैं और निभाते किसी और के साथ हैं। मैंने चैट खोली, ऊपर तक स्क्रॉल किया। पहला, हाय, आखिरी टेक केयर। सब पढ़ा, हर मैसेज दिल पर एक नया जख्म बनाता गया। फिर मैंने चैट डिलीट नहीं की, क्योंकि कुछ यादें फोन से नहीं, दिल से जुड़ी होती हैं। महीने बीत गए। अब मैंने इंतजार करना छोड़ दिया था, लेकिन याद करना नहीं। एक रात अचानक उसका मैसेज आया, कैसे हो? मैंने मोबाइल देखा। दिल ने कहा, भागकर जवाब दे, लेकिन आत्मसम्मान ने हाथ पकड़ लिया। बहुत देर बाद मैंने लिखा, अच्छा हूं। उसने लिखा, मुझे माफ कर दोगे? मैंने पूछा, किस बात के लिए? उसने लिखा, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। मैं कुछ लिख पाता उससे पहले उसका अगला मैसेज आया, जिसे मैंने चुना था उसने भी मुझे छोड़ दिया। उस पल मेरे पास बदला लेने का मौका था। मैं कह सकता था, देखा, जैसा मेरे साथ किया वैसा तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन सच्चा प्यार बदला लेना नहीं जानता। मैंने सिर्फ इतना लिखा, उम्मीद है तुम ठीक हो जाओगी। उसने पूछा, क्या हम फिर से पहले जैसे बन सकते हैं? मैंने लंबी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर लिखा, कुछ रिश्ते दोबारा शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें पहले जैसा भरोसा कभी वापस नहीं आता। उसके बाद मैंने चैट बंद कर दी, इस बार हमेशा के लिए। आज भी जब कोई हाई लिखता है, मैं जवाब तो देता हूं, लेकिन दिल को पहले जैसा यकीन नहीं दिलाता, क्योंकि ऑनलाइन प्यार ने मुझे एक बात सिखा दी, स्क्रीन के उस पार दिल भी हो सकता है, और धोखा भी। अगर प्यार करो तो सिर्फ शब्दों से नहीं, इरादों से करो, क्योंकि मैसेज टाइप करना आसान है, लेकिन किसी का भरोसा निभाना बहुत मुश्किल। अगर आज
तुम किसी से ऑनलाइन प्यार करते हो तो उससे वादे कम करना, सच ज्यादा बोलना, क्योंकि नेटवर्क का टूटना इतना दर्द नहीं देता जितना किसी का बदलना देता है।